नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिसकी संभावित भर्ती इस वर्ष आने की उम्मीद है, उसकी कक्षा नंबर 4 है आप लोग के आगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं और उसके साथ साथ उस स्तर के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि परीक्षा में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो स्तर है वो पिछली बार जो बीईओ की परीक्षा हुई है उसको देख के किया गया है। पिछली बार की अगर बीईओ की परीक्षा को अगर आप देखेंगे तो उसका स्तर बिल्कुल से पीसीएस या रिव्यू ऑफिसर की जो परीक्षाएं होती हैं उस स्तर के बराबर का है। तो जो ये प्रश्न है उस स्तर के हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, आज प्राचीन भारत के क्वेश्चंस लिए गए हैं। प्राचीन भारत का एक मास्टर पीडीएफ है जिसमें हमारे पास 400 से अधिक क्वेश्चन है और वो पीडीएफ अगर हम अच्छे से कर लें तो शायद हमारे जो एंशिएंट इंडिया है वो शानदार तरीके से रेडी हो जाएगा। इसके अंतर्गत अभी आपको ये 20 से 25 क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ उसको आप अच्छे से करेंगे। एक मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि अलग अलग लेक्चर की कॉपी जरूर बना लीजिएगा। जैसे अभी केवीएस की और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की क्लास चल रही है तो एक दो बुक कॉपी बना लीजिए। एक में पीसीएस और बीईओ जैसे एग्जाम क्लास के लिए लिखिए और एक में लिखिए केवीएस ऐसी क्लास के लिए। इसमें वो चीज़ें अंकित कीजिए डे वाइज, कक्षा वाइज, जो आपको नई देखने में मिली है, न्यू मिली है या आपको नहीं आता था या आपको तुक्के से सही हुआ है। फिर देखिए मास्टर नोट्स कैसे रेडी होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और उम्मीद करता हूँ कि जो सीरीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये जो क्वेश्चन कराने का लक्ष्य एक तो ये है, दो तरीके से प्रिपरेशन होती है। एक तो पहले तो कंसेप्ट हमें पढ़ना होता है, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का थोड़ा बहुत भी बेस होगा तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को आसानी से हल होते हुए दिखने चाहिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्क्रीन पे? कल्चर का क्वेश्चन है ये। एंशिएंट में भी कल्चर जो संस्कृति वाला पोर्शन है वहाँ उसका क्वेश्चन है ये। एलोरा में आपको पता है महाराष्ट्र के जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट के पास ये आपको एलोरा की जो गुफाएं, केव्स बहुत फेमस है। वहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल बहुत फेमस है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। एलोरा स्थित कैलाशनाथ टेम्पल और मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में स्थित जो शोर मंदिर है, ये दो मंदिरों की बात हो रही है, के बीच में समानता कौन सी है, क्या सिमिलैरिटीज है? क्वेश्चन ये बोला, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला है कि दोनों ही नगर वास्तुकला के उदाहरण हैं। नगर की जगह हम नागर बोलेंगे। नागर वास्तुकला जो मंदिरों की शैली होती है की उदाहरण है। जी नहीं, ये तो द्रविडियन स्टाइल के मंदिर है, तो ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, दोनों ही ठोस चट्टानों में उत्कीर्ण किए गए हैं, बनाए गए हैं। देखिए दोनों जो पत्थर हैं वो दोनों जो मंदिर है वो एकाश पत्थरों का यूज़ करके बनाए गए हैं। सॉरी, कैलाशनाथ तो एकाश पत्थर का यूज़ करके बनाया गया और दोनों मतलब जो टेम्पल है वो ठोस चट्टानों पे उनको तराश के बनाया गया है। तो जो बी ऑप्शन है ये हमको करेक्ट लग रहा है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं। जी नहीं, गुप्त काल के तो नहीं है। जो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये तो कृष्ण फर्स्ट ने बनाया था, राष्ट्रकूट वंश के। और जो ये मामल्लपुरम का जो शोर मंदिर है ना, ये नरसिंह वर्मन सेकंड जो थे वो पल्लव वंश के, इनके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये भी ऑप्शन गलत है और दोनों ही पल्लव थे। जी नहीं, एक राष्ट्रकूट था, एक पल्लव था। तो जो बी ऑप्शन है बच्चे वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इजी क्वेश्चन है ये। हड़प्पा, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। सैंधव सभ्यता बोल सकते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, या हड़प्पा काल सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये वो पीरियड है जबकि भारत के एरिया में 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के आसपास एक पूरी सभ्यता पनपी थी जिसके साक्ष्य हमको मिलते हैं और उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ये जो सभ्यताएं थी खास तौर से नदी के किनारे ही फैली थी, बिकॉज नदियों के पास ही मैदानी इलाके बने थे और वहीं पे अनाज हुआ था और इसी वजह से वो जो इलाके थे वहीं पे सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा का जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है। आप देखेंगे किसी भी सभ्यता में, हर सभ्यता में जो नगर होते हैं वो किसी ना किसी बड़ी नदी के किनारे होते हैं। तो हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के तट पे था। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के तट पे। हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? बिकॉज ज़्यादातर जो इसके नगर थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से के जुड़े हुए नदियों के किनारे बसे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखा जाए तो इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर इधर बलूचिस्तान और इधर दाइमाबाद महाराष्ट्र के आकार में इस प्रकार से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। ठीक है, भारत में काफ़ी इसके बड़े बड़े स्थान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे ईस्ट का जो यहाँ पे आपको आलमगीरपुर देखने को मिलेगा, ये मेरठ के पास, ठीक है ना, ये हो गया। सबसे उत्तर में अगर आप जाएंगे इधर में इंडिया की तरफ तो मांडू भी है ना,
देखने को मिल जाएगा आपका कश्मीर का। तो ये कुछ इस प्रकार की सभ्यता थी। इस काल की सभ्यता को, जो कि 2500 BC से 1750 BC की सभ्यता थी, इसकी लैंग्वेज को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। बिकॉज हिस्टोरिक पीरियड उसको बोलते हैं, इतिहास उसको बोलते हैं जब तक का भाषा का हमको ज्ञान हो चुका हो, भाषा जिसको पढ़ी जा सकी हो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा का ज्ञान नहीं हुआ इसको, इसीलिए ये इतिहास से पहले का ज्ञान है, इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। डन हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यंस को, ये जाति गलत लिखा हुआ, टाइपिस्ट गलती करे तो यही होता है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया, सीधे सीधे संस्कृत का भी उनको बहुत ज्ञान था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। आंसर होगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ही बोला था कि यूरोपियंस जो आर्यंस हैं वो एक प्रकार की ट्राइब है, एक प्रकार की जाति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का या किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पन पीरियड की मुद्राओं के लिए, करेंसी के लिए निर्माण में किया जाता था? अब देखो क्या है, ये बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदाड़ो सभ्यता, कुछ भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मुद्रा बनती थी, सील्स बनती थी, जो मोहरें बनती थी, वो किस मटेरियल की बनती थी? ऑप्शन है टेराकोटा, ब्रॉन्ज, तांबा, लोहा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, आंसर होगा टेराकोटा। टेराकोटा के साक्ष्य मिलते हैं, इसकी सील्स बनती थी। टेराकोटा क्या, मिट्टी से पकाई हुई चीज़ें आग में पकाने के बाद जो बनता है ना, वो टेराकोटा हो गया। तो आंसर आपका हो गया ए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको कंसीडर किया जाएगा। वेद शब्द का क्या अर्थ है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जब हम, ये भी हमारे वैदिक काल का पीरियड का क्वेश्चन आया हुआ है। वैदिक पीरियड का जब करीब 1500 BC से लेके और 600 BC का जो पीरियड है उसको हम वैदिक पीरियड बोलते हैं। 1500 BC से 1000 BC का पीरियड जो है वो पूर्व वैदिक काल, और 1000 BC से 600 BC का पीरियड उत्तर वैदिक काल है। तो ये बात हो रही है पूर्व वैदिक काल की, ऋग वैदिक काल के आसपास का समय है ये। ठीक है, इस 1000 BC से 1500 BC से 1000 BC के आसपास में ही माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना हुई थी। और वेद शब्द का अर्थ होता है धार्मिक लिटरेचर या धार्मिक नॉलेज। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। आंसर होगा ज्ञान, धार्मिक ज्ञान। डन। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा। इन क्वेश्चंस के स्तर को पीसीएस के स्तर के रखने की कोशिश की गई है। आप लोग अगर पीसीएस की, आरओ की या बीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से करिएगा। लिमिटेड कंटेंट है, इसका फ़ायदा जरूर उठाइएगा। ऐसे शानदार क्वेश्चन आपको हर जगह एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे नहीं वैसे। ठीक है, एक और बात, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं ना किसी वीडियो लेक्चर में, तो वो समझिए वो लेक्चर आपके काम का है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या है, ऋग्वेद में क्या कुछ डिफाइन किया गया है। हाँ, ये ए, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववादी कहा जा सकता है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता, ईरानी जो लिटरेचर है धार्मिक है ना, वो अवेस्ता है कि विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। जी नहीं, ये बात तो गलत है। ठीक, क्योंकि इसका पीरियड भी अलग अलग मिलता है। सेकंड है, थर्ड है, वैदिक यज्ञ पुरोहित जिसे जजमान कहा जाता था के घर में किए जाते थे। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके कर्मकांड विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ये क्या क्वेश्चन पूछा है? अब इसने पूछा हुआ कि इसमें से कौन कौन सी बातें हैं जो ऋग्वेद को डिफाइन सही से कर देती है। धार्मिक तो लिटरेचर था ही है, बस ये बी ऑप्शन इसमें, बाकी हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो पहला इसमें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। पहला और तीसरा, चौथा, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्प्यूटेड में मान सकता हूँ। पहला, तीसरा और चौथा मेरे हिसाब से इसमें आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चले हम, इस क्वेश्चन में फिर से बात कर लेंगे बिकॉज इसमें आंसर में मुझे थोड़ा सा डिस्प्यूट सा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो आपको देखना होगा कि जो ये जो
अलग अलग पीरियड में अलग अलग ईश्वर की पूजा होती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय प्रकृति पूजा अपने चरम पे थी और शक्ति की पूजा की जाती थी। शक्ति में देवी की शक्ति की पूजा की जाती थी। तो क्वेश्चन अगर आता है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित है, आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या लेटर वैदिक पीरियड सभ्यता से। तो आंसर होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, तीसरे मंडल से। ठीक है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः है ना, ऋग्वेद से लिया गया है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग हुआ था? ये हुआ था यव, जिसको आप जौ के नाम से भी जानते हैं। जौ मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्राचीन अनाज है। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। 10वें क्वेश्चन की ओर चले। बीओ की क्लासेस लगातार चल रही हैं, चाहे तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बोरोबुदर कहाँ है? बोरोबुदर स्थल के बारे में बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। बोरोबुदर बेसिकली ना एक साइट है जावा में। जावा दूसरा देश है ना, दक्षिण पूर्व एशिया का देश। जावा में आपको एक बुद्धिस्ट साइट है बेसिकली ये, जो कि महायान के पंथ के जो फॉलोवर है बुद्धिस्ट के, उनका ये मठ एक प्रकार से स्थल है, धार्मिक स्थल है। और करीब ईसा की 9वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। ये विष्णु और शिव का मंदिर बोल रहे नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है। जावा 8वीं शताब्दी में निर्मित एक वृहद स्तूप है, बिल्कुल ठीक बात है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 11th क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से ले गया? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस से लेके यूपीएससी से लेके और पैट जैसी हर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फंस सकते हैं बहुत से लोग। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा, इन सब में हड़प्पा। ठीक है, रवि कीर्ति, ये अच्छा क्वेश्चन है। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की, ऐहोल आपको जब देखेंगे दक्षिण भारत में बहुत फेमस जगह है, ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, वह किस शासक के संरक्षण में थे उस समय? उस समय शासक कौन था, यह भी पूछा जा सकता था। पुलकेशिन 1 या पुलकेशिन 2, आंसर यहीं पे निपटाना है। पुलकेशिन 1 या पुलकेशिन 2, तो आंसर है पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? देखो, बौद्ध धर्म हमेशा ये मानता है कि जो हमारे जो दुख का कारण है, हमारे दुखी होने का कारण है आकांक्षाएं, उम्मीद, है ना। तो दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही बोलते थे वो। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, बिल्कुल सही बात, ये भी करेक्ट है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ठीक बात। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, जी नहीं, इसके आत्मा के ऊपर उन्होंने वो बात नहीं की। तो 4th ऑप्शन घटा देते हैं, पहला दूसरा तीसरा डन है, पहला दूसरा तीसरा डन, ठीक। 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15th क्वेश्चन, प्रारंभिक भारत में अग्रहार का मतलब क्या होता था? अग्रहार बता दें, दक्षिण भारत में ब्राह्मणों से रिलेटेड कंसेप्ट था। वह गांव या वह इलाका जहां सिर्फ ब्राह्मण ही निवास करते हैं, उस क्षेत्र को अग्रहार बोला जाता था। तो ब्राह्मणों को युक्त गांव या भूमि का नाम, या सिंपली जिस सकते कि वो एरिया जिसमें सिर्फ ब्राह्मण ही रहते हों, उसको अग्रहार बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अगर, 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पूर्वी हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था? ये क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा। आंसर है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष जी, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा था। हाँ, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में सबसे पहले कागज बनाने की कला किसने खोज की? याद रखना है आपको, कागज बनाना, छपाई, ये सारी विधा चीन से निकली हुई है। चीन आंसर है, चीन। छपाई व्यवस्था ले गया था ना वो मार्को पोलो, तो आंसर हो गया चीन, ए। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन ऐसे इजी सा क्वेश्चन होता है, नाम बदल के देते हैं। प्रवर्तक का मतलब शुरू किसने किया, बात खत्म। तो गुप्त युग शुरू किया श्रीगुप्त ने। फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त, डन। 18 क्वेश्चन हो गए। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया, उनको क्या नाम दिया?
आर्यंस ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था, बचपन, बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, है ना। और उसको उन्होंने आश्रम पद्धति का नाम दिया गया था। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है आर्यंस का। डन। अब आ गया पतंजलि जी कौन थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पतंजलि जी योग दर्शन से रिलेटेड थे, योग सूत्र के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है। इसके साथ साथ ऑप्शन में अगर आप देखें ये क्या थे, योगाचर संप्रदाय के एक दार्शनिक थे, आयुर्वेद पे एक पुस्तक के लेखक थे, मध्यमिका संप्रदाय के दार्शनिक थे, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के ऊपर इन्होंने कंसेप्ट डेवलप कराया था, टीका किया था। तो इस ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 20 क्वेश्चन किए हम लोगों ने बिना समय व्यर्थ किए। इसमें 20 में से आपके एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसमें मैं मानता हूँ कि 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, 15 क्वेश्चन हमारे रूटीन क्वेश्चन थे जो कि परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसा लगा इस सेशन मुझे जरूर बताइएगा और नेक्स्ट केवीएस के लेक्चर मिलेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस से लेकर बीए और आरओ की परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।